मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। मैं AK महेशवारी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्मांश IAS में। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध का मैं सीरीज चला रहा हूं और यह लेक्चर नंबर 9 होगा। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का लेक्चर 1 से लेके 9 तक उत्मांश IAS यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है। तो दोस्तों आप वहां से उसको देख लीजिए ताकि आपको यह द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी लेक्चर नंबर जो 9 है, और इस लेक्चर में मैं आज आपको पार्टी के बारे में पढ़ाने की प्रयास करूंगा और बताऊंगा। कैसा पार्टी? तो यह जो दारू वाला पार्टी नहीं, यह पार्टी जो है वह हिटलर जिस तरह से नाजी पार्टी बनाया, इसी तरह से बहुत सारा द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टी बना, उस पार्टी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप इसे इत्मीनान से देखते जाइए। डेक्सलर ने नात्सी पार्टी की नींव डाला था। ध्यान देने वाली बात है, डेक्सलर अपने जिंदगी में ताला बनाने वाला इंसान था। डेक्सलर ताला बनाते बनाते एक पार्टी से जुड़ जाता है। कौन? तो डेक्सलर। मतलब कि यह जो डेक्सलर व्यक्ति है एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है ताला बनाने के सिलसिले से। जिस पार्टी का नाम फादर लैंड पार्टी नींव पड़ी थी 1917 में। इसी पार्टी का फादरलैंड पार्टी का जो डेक्सलर एक मेंबर था, और इसी पार्टी से निकलकर डेक्सलर ने एक अपनी नई पार्टी नात्सी पार्टी बनाया। फादरलैंड पार्टी के अध्यक्ष हेनरिक क्लो था। क्वेश्चन आपको दोस्त पूछेगा कि फादरलैंड पार्टी का जो नेतृत्व करता द्वितीय विश्व युद्ध में कौन था? तो हेनरी क्लो, एवं उसमें डेक्सलर एक सदस्य था, न कि अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि नात्सी पार्टी के अध्यक्ष डेक्सलर था, बट फादरलैंड पार्टी के अध्यक्ष हेनरी क्लो था, न कि डेक्सलर था। फादरलैंड पार्टी का हेडक्वार्टर बर्लिन में था, जो जर्मनी की कैपिटल है। फादरलैंड पार्टी की देन नात्सी पार्टी है। मीन्स यह जो नात्सी पार्टी है वह किससे निकली है? तो यह फादरलैंड पार्टी से। दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन गंभीर हो जाती है तो उसमें का जो भी नेता जो बाहुबली होता है या वह नेता का बोलबाला होता है, तो वह चाहता है कि मैं इस पार्टी से निकलकर मैं अपना कोई पार्टी बना लूं। जैसे कि हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेगा कि सचिन पायलट जो था वह कांग्रेस से निकलना चाहता था, या तो वह अपना खुद का पार्टी बनाना चाहता था या बीजेपी में शामिल होना चाहता था। जैसे कि उससे पहले एक आपको ज्योतिषराज सिंधिया भी आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो डेक्सलर था वह डेक्सलर अपना खुद का पार्टी नात्सी पार्टी बना लिया। किस पार्टी से निकलकर? तो फादरलैंड पार्टी से निकलकर। फादरलैंड पार्टी सदस्य दो भागों में टूटा। मतलब कि फादरलैंड दो भाग में टूटकर कौन कौन सी? तो एक नात्सी पार्टी बना जिसके अध्यक्ष डेक्सलर था, और दूसरा जो जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी बना। इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। तो नात्सी पार्टी के नींव डेक्सलर ने डाला था, जबकि जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी की जो नींव हेरगट ने नींव डाला था। यह आगे चलकर 1945 तक गया। कौन? तो नाजी पार्टी। दोस्तों जिस तरह से आपको पता है कि जो एक आपको जो दिखाई देता होगा कि जो नाजी पार्टी, यह नाजी पार्टी भाई कहां से आया था? यही नात्सी पार्टी कन्वर्ट होकर नाजी में गया। आपको आने वाले अगला लेक्चर में आपको टोटली पता चल जाएगा। फादरलैंड पार्टी नेशनल लिबरल पार्टी से बना। मतलब कि जो आपको ऊपर में यहाँ पर मैं बताने की प्रयास किया हूं, यह जो फादरलैंड पार्टी है किससे बना था? तो यह जो बना था
नेशनल लिबरल पार्टी से बना था और फिर यह फादरलैंड पार्टी टूटकर दो भाग में नाथसी और जर्मन नेशनल पीपुल्स पार्टी बना। दोस्तों आपको पता होगा कि जब पार्टियों में मतभेद हो जाता है तो उसमें का जो भी नेतागण होते हैं दिग्गज, वह निकलकर अपना खुद का पार्टी बना लेते हैं। यहाँ पर यही सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। लिबरल पार्टी से बना 1867 से 1981 तक चला। कौन सी? तो यही फादर थी ए पार्टी चला। 1933 में, है ना। अब इसकी जो है जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी के झंडा के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो झंडा का क्या डिजाइन था। तो ऊपर का जो फर्श था उसमें काला कलर था, बीच में सफेद था और नीचे में लाल था। क्वेश्चन आपको पूछेगा 1933 में विखंडित हुई कौन? तो फिर यह जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी फिर 1933 में टूटा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना भी पार्टी बना था द्वितीय विश्व युद्ध में सब जाकर कहाँ समाहित हो गया? तो जर्मनी में समाहित हो गया था और वह जर्मनी एक पावरफुल बन गया था और यह नेशनल लिबरल पार्टी में गई। कौन? तो यह नेशनल पीपल्स पार्टी। यह पार्टी 1933 में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, टूट कर, है ना। यह पार्टी नाथसी में प्रवेश करती है। कौन सी पार्टी? तो चाहे वह जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी हो, चाहे वह नेशनल लिबरल पार्टी हो, सब अंत में जाके जो नाजी में ही जाके वह मिल जाएगी। नेशनल लिबरल पार्टी का हेडक्वार्टर बर्लिन था। यह चला था 1867 से 1918 या 19 तक। फिर इसमें से एक पार्टी नाथसी निकला और उसके बाद जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी धीरे धीरे खत्म हो गया और यही आपको 1945 तक चलेगा। नेशनल लिबरल पार्टी के अध्यक्ष विल्हेल्म था। नेशनल लिबरल पार्टी टूटकर जर्मन प्रोग्रेस पार्टी में बदला। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे सब पार्टी टूट कर नाजी में जाकर मिलता है। और यह जर्मन प्रोग्रेस पार्टी के विल्हेल्म अध्यक्ष थे, सदस्य थे। उसकी स्थापना 1861 में होती है, लेकिन यह पार्टी 1884 में टूट जाती है। अध्यक्ष हेडक्वार्टर बर्लिन में होता है। जर्मन प्रोग्रेस पार्टी जो 1884 में टूटकर क्या होता है दोस्तों, आप इसे देखिए। जर्मन प्रोग्रेस पार्टी से पहले जर्मन राष्ट्रीय संघ पार्टी था। मतलब कि प्रोग्रेस पार्टी जो था वह किससे निकला था? तो राष्ट्रीय संघ पार्टी से निकला था। दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखना होगा कि पार्टी सब टूट कर बनी है। थोड़ा इसे इत्मीनान से आप रोक कर वीडियो को देखिएगा, आपको स्वाभाविक सी बात है कि समझ में आ ही जाएगा। इसी जर्मन राष्ट्रीय पार्टी से टूटकर जर्मन प्रोग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। सभी सदस्य जर्मन राष्ट्रीय संघ से जर्मन प्रोग्रेस पार्टी में जाकर मिल गए हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रम अनुसार आपको दिखाई दे रहा होगा, जर्मन नेशनल काउंसिल, नेशनल लिबरल पार्टी, फादरलैंड पार्टी, नाथसी पार्टी। यह पहले था, फिर ए हुआ, फिर हुआ, सब लास्ट में जाकर इसी पार्टी में मिलेगा। आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको बताएंगे। यह जो यहाँ पर जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी सब पार्टी की जननी मानी जाती है। यह 2 बार टूटता है। इसकी स्थापना जो होती है माइंडेड पार्टी की 1949 में, एक बार टूटती है 1959 में, और टूटने के बाद जर्मन राष्ट्रीय संघ पार्टी बनता है। और यह फिर जो जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी एक बार फिर स्थापित होती है 1884 में, और यह फिर 1994 में टूटती है। 1894 में फिर टूट जाती है और फ्री माइंडेड पीपुल्स पार्टी बन जाती है। और यह 1994 से लेकर 1910 तक के फ्री माइंडेड पीपुल्स पार्टी चलती रहती है। पार्टियों को जन्म देने वाली जननी जर्मनी में जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी को पार्टियों को जन्म देने वाली पार्टी कौन था निम्नलिखित में? तो आपको जवाब देना होगा कि जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी था। प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी फ्री माइंडेड पीपुल्स पार्टी से बनी
1910 में और 1918 तक चली। मतलब कि यह जो था फ्री माइंडेड पार्टी वह 1910 से 1948 तक चली। प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष ओटो वाइमर थे। प्रोग्रेसिव पार्टी टूटकर बनी जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी में। दोस्तों किस तरह से आप देखिए कि सब पार्टी टूट रही है। जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी 1918 से 1930 तक चली। इसी से फिर जर्मन राज्य पार्टी बना और 1930 से 1935 तक चली। जर्मन राज्य पार्टी से फिर एक पार्टी बनी जिसको फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है और यह 1933 में बनी। इस पार्टी को हिटलर ने इसे 1933 में अवैध घोषित कर दिया। मतलब कि यह जो पार्टी है फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी कहा कि भाई तुम हट, यहाँ से हटा दिया, मतलब इसे इनवैलिड कर दिया और इसे अपना पार्टी में मिला लिया। तब तो जाके हिटलर के नाजी पार्टी जो था वह एक बाहुबली पार्टी बना। जैसे हिटलर फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को इनवैलिड कर दिया, सब सदस्य उठकर नाजी पार्टी में समाहित हो गए। स्वाभाविक सी बात है कि अगर पार्टी ही खत्म कर दिया जाए तो जो पार्टी का व्यक्ति है शक्तिशाली पार्टी में जाके समाहित हो जाएगा और यही बात हुआ। हिटलर के नाजी पार्टी में जाके सब मिल जाता है। नाजी 1945 तक चला। ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं कुछ स्ट्रक्चर को आपके सामने में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से सब पार्टी नाजी पार्टी में मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी को जननी मानी जाती है पार्टियों का। मतलब सब पार्टी जो निकला है, जितना भी पार्टी आपको पढ़ाए हैं और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर से मैं बताने की कोशिश करूंगा, सब पार्टी की जन्मदाता जो माना जाता है जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी। तो एक तरफ से इस तरह से पार्टी ऐसे 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 निकल के यहाँ नाजी में मिल जाता है और ऊपर से फिर ऐसे ऐसे इसमें मिल जाता है। तो यह एक धांसू पार्टी बन जाती है और तब तो जाकर हिटलर को इतना सपोर्ट मिलता है और वह द्वितीय विश्व युद्ध में एक बिगुल फूंक देता है और अच्छे अच्छे कंट्री को है ना मजा चखा देता है, नाको चने चबा देता है। तो दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से इस पार्टी से सब टूटा। तो जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी से फ्री माइंडेड पीपुल्स पार्टी बना, फिर इस पार्टी से प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी बना, फिर इस पार्टी से जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी बना, फिर इस पार्टी से जर्मन राज्य पार्टी बना और फिर इस पार्टी से फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी बना और यह इसमें आके मिल गया। और ऊपर में आपको मैं जैसे बताया था कि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को हिटलर ने 1933 में अवैध घोषित कर दिया। फिर ऊपर में अगर देखा जाए तो यही पार्टी से फिर जर्मन राष्ट्रीय संघ बना, फिर इस पार्टी से जर्मन पीपुल्स पार्टी बना, फिर इससे नेशनल लिबरल पार्टी बना, फिर इससे फादरलैंड पार्टी बना और यह लास्ट में जाकर इसमें मिल गया। तो स्ट्रॉन्ग बना यह नाथी पार्टी और यही 1945 तक चला। तो दोस्तों आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मैं एक नए पार्ट के साथ विश्व युद्ध की सीरीज के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।